हेलो एवरीवन। सो इस वीडियो में आज हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट नीट एंड लाइफ एंड जेई एंड लाइफ एंड ऑल द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दैट यू आर अपियरिंग फॉर। दिस वीडियो इज़ गोइंग टू बी अ वेरी बिग गेम चेंजर फॉर यू ऑल, क्योंकि ये वीडियो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। सो आप सोच रहे हो ना, टाइम इतना प्रेशियस टाइम क्यों वेस्ट करूँ मैं, वो भी अभी नीट है 20 दिन में, उसमें भी। और ये बताना के लिए बहुत ज़रूरी है आपको ये बात कि ये जो एग्ज़ाम्स है, वेदर इज़ नीट वेदर इट इज़ जेई, ठीक है, ये एकदम भी टफ नहीं है। आप चाहे तो कमेंट में हेट लिख सकते हैं इसके बारे में, या फिर कुछ भी कह सकते हैं, बट सच बात तो ये है कि ये चीज़ें इतनी टफ नहीं है, क्योंकि ना टफ दिखाया जा रहा है, टफ बनाया जा रहा है। 80% ऑफ स्टूडेंट्स जो कि अच्छा प्रिपरेशन कर रहे हैं, लाइक हमें पता है कि 25 लाख का कॉम्पिटिशन नहीं है, हमें पता है कि कॉम्पिटिशन सिर्फ 5 लाख का है। 5 लाख में से 4 लाख ऐसे बच्चे जो कि बस अपने मार्क्स बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, अभी वो पक्का ड्रॉप में जाने वाले हैं। 1 लाख बच्चे जो जेन्युइन कॉम्पिटिशन के अंदर हैं, जिसमें से 30,000 को गवर्नमेंट सीट मिलेगी एंड 70,000 प्राइवेट में चल जाएंगे, ठीक है। तो इन 1 लाख बच्चों की आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ। आप भी उन 1 लाख बच्चों में से अभी 70,000 ऐसा क्या करते हैं कि ये लोग कंपटीशन से बाहर चल जाते हैं। तो ये लोग क्या करते हैं, सेल्फ डाउट। ये सेल्फ डाउट कैसे क्रिएट होता है? सेल्फ डाउट सिर्फ एक ही चीज़ से क्रिएट नहीं होता। सेल्फ डाउट को क्रिएट करने के लिए हमारे पास मास्टरमाइंड इंस्टीट्यूट्स लाइक एलन, नारायणा, FIITJEE and more institutes like these, and specifically YouTube. The biggest mafia of it all is YouTube. यूट्यूब के अंदर हम लोग काफ़ी वीडियोस देखते हैं कि नीट वुड बी हार्ड, नीट 2026 वेरी हार्ड, दीज आर ऑल जस्ट क्लिक बेट्स, ठीक है। नीट 2025 में हार्ड क्या गए पर, और पहली चीज़ तो किसी भी चीज़ को हार्ड कह देना, लाइक हाउ डू यू जस्टिफाई इट? जस्ट बिकॉज वो की नॉलेज के बियॉन्ड है, दैट डजंट मेक इट हार्ड। जस्ट बिकॉज 80% बच्चों को पेपर नहीं आता, दैट डजंट मेक इट हार्ड। आज भी उतने बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं, मे बी कट ऑफ डाउन चलेगी, दैट डजंट मेक इट हार्ड। रियली दैट इज़ द ट्रूथ। यू हैव टू एक्सेप्ट द फैक्ट कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम है। आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि हाँ हार्ड होगा, बट ऐसे उसको एक पूरा हवा बना देना कि कोई बच्चा सुसाइड ही कमिट कर ले, उत्तर अड़ जाए कि मैंने क्या ले लिया। ऐसा कि एक आप देखना एक बहुत ज़्यादा ट्रांजिशन आया है। जो हमारा 2024 का नीट था और 2025 का नीट था, वहीं जो 2024 का जेईई एडवांस था और 2025 का जेईई एडवांस था, एक बहुत बड़ा ट्रांजिशन आया है इन दोनों के अंदर ही। शायद ऐसा ट्रांजिशन जो कि हम आधों को रुलाई दे। हमने जिन बच्चों ने 2024 में नीट लिया होगा ना, जो बच्चे 2024 के बैच के उन्होंने 2024 में लिया होगा, तो उन लोगों ने ये सोच के लिया होगा यार पेपर तो काफ़ी ईजी है। एज डिड सी अ लॉट ऑफ मैसेजेस ऑन व्हाट्सएप, जिसमें बच्चे ना, जो बच्चे पहले से प्रिपेयर करते थे आकाश के तो 9th क्लास से, वो भेजते हैं कि देखो इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट पूछ रहा है, तो हम लोग को 9th में सिखा दिया कितने बेसिक क्वेश्चन है नीट के। अब उनको दिखता है नीट 2025 का पेपर, तो डेफिनेटली दे भी ट्रॉमेटाइज, क्योंकि उन्होंने वैसी प्रेपरेशन ही नहीं करी कभी भी, राइट। बट अब आपके पास ये चीज़ समझने का कि टाइम कभी भी अपना हमेशा लिमिटेड होता है, बस टाइम का खेल है ये चीज़ें, कुछ टफ नहीं है। यू कैन रेफर टू वेरी गुड चैनल्स। आप जेईई मेंस की लेवल की प्रैक्टिस करके जाओ ताकि आपको नीट अटके नहीं। वैसे जब प्रैक्टिस का एनालिसिस देखें तो मैं बस फिजिक्स हमें लगता है कि इस नीट में ईजी आएगी, केमिस्ट्री वुड बी अ टफर वन। बट जो भी टफ हो, टफ और ईजी डिटरमाइन करना हमारे हाथ में नहीं है। रिजर्वेशन है या नहीं वो हमारे हाथ में नहीं है, हमारा सिलेक्शन होगा या नहीं वो भी हमारे हाथ में नहीं है। जो हमारे हाथ में है वो है मेहनत करना, जी जान लगा दो, बिकॉज दिस वुड बी योर लास्ट अटैम्प्ट। टेल इट टू योर सेल्फ कि अब मेरे को करना है, करना है, करना है, करना है। अगर आप अपने आप से हार मान जाओगे, इफ़ यू गिव अप ऑन योर सेल्फ एंड देन embrace YouTube and then watch videos which are telling you कि नीट इज़ वेरी टफ, नीट 2026 विल बी वेरी हार्ड, तुम्हारी ज़िंदगी ख़राब हो गई है, मैंने PCB क्यों ले ली। जब आप ऐसे यूट्यूबर्स को सुनोगे तो आप नेगेटिव एनर्जी कैच करोगे एंड डेफिनेटली आप फिर सिलेक्शन जोन से बाहर हो। ये बात समझो कि कोई एग्ज़ाम बहुत टफ नहीं होता है, इसको भी 30,000 बच्चे क्लियर कर रहे हैं, और शायद आप उनसे बेटर हो जो बच्चे क्लियर कर रहे हैं, जो आज शायद एम्स में बैठे हो, शायद उससे बेटर हो आप। क्या पता कुछ बच्चे ऐसे भी एम्स के अंदर जो कि इतने अच्छे नहीं थे पढ़ाई के अंदर थ्रू आउट 10th 11th इनफैक्ट 12th में भी नहीं, उन्होंने कुछ ना कुछ ड्रॉपर ईयर में किया, उन्होंने मेहनत करी, और वो कुछ ना कुछ नहीं था, वो मेहनत थी, राइट। तो अगर आप बस अपने आप को ह्यूमन जो एबिलिटी जो ह्यूमन्स है ना, आप जानते हो जो ह्यूमन्स अचीव कर सकते हैं ना, वो कोई और एनिमल नहीं कर सकता। बिकॉज आई टू वेरी क्लियर, जो ह्यूमन्स अचीव कर सकते हैं ना, वो कोई भी और मतलब जो ह्यूमन्स का पोटेंशियल है, एक्चुअली ह्यूमन्स अकेले ऐसे टाइप के जो हैं वो जो ये सेपियंस की जो ये अपना स्पीशीज़ है, ये जो होमो अपना जीनस है, ठीक है, ये जो अपना सेपियंस अपना जो स्पीशीज़ है, ये कुछ भी कर सकती है। आप जानते हो हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। सोचो आज आपके पास फ़ोन है, आज आप वीडियोस देख पा रहे हो, क्या अगर आप 2000 में होते तो क्या आप ऐसा स्मार्टफोन इमेजिन कर सकते हो जिसमें आप कॉल भी कर रहे हो, यूट्यूब भी देख रहे हो, क्या आप ऐसा एक एप्लीकेशन कर सकते थे जहाँ पे, क्या आप एक ऐसा वर्ल्ड भी इमेजिन कर सकते थे जहाँ पे मेंटल हेल्थ जैसी चीज़ को प्रायोरिटी दी जा रही हो,
2000 के अंदर अगर आप 1999 में जाएँ, फिर इनफैक्ट 2010 में जाएँ, फिर अगर आप 2015 में जाएँ, 2000 एट अ पॉइंट अगर से 2019 में भी जाएँ, तभी आपको बहुत लोग देखेंगे जिन्हें मेंटल हेल्थ टर्म भी ठीक से नहीं समझ आता होगा। एंड आज लोग कितना प्रायोरिटी दे रहे हैं। आजकल हम लोगों की जनरेशन में कितना चेंज आया है। आई थिंक ये बहुत पॉजिटिव चेंज आया है कि आजकल हम लोग डोमेस्टिक वायलेंस, मैरिटल रेप, ऐसे कॉन्टेक्चुअल टॉपिक जो कि हर दिन की इंसान की ज़िंदगी को अफेक्ट करते हैं, ये सब चीज़ों में मूवी बन रही है। एंड अब आप अगर सोचें कि यही चीज़ अगर अपन 1990 में सोचें, अपन फ़ोन सोचता है, टेलीफोन सोचते हैं कि ये सब कैसे बने होंगे, फ़ोन्स, फिल्म्स आज अपने यहाँ से इतना डेवलप्ड है अपनी कंट्रीज़ को, जितने सुंदर सुंदर आर्किटेक्चर्स, इतना सुंदर अपन ने जो है वो डिज्नीलैंड वगैरह क्या नहीं बनाया हम लोगों ने, राइट। हम ह्यूमंस ने क्या नहीं अचीव किया। हमने कितने सारे हमने एक पूरी महामारी को सफ़र किया। वी सफ़र्ड फ्रॉम कोविड-19 एंड किसी ने सोचा कि पूरा वर्ल्ड लॉकडाउन चल जाएगा एंड एवरीथिंग। वी हैव सफ़र्ड सो मेनी वॉर्स बाय नाउ। बट 2000 में अगर आप जाते तो वॉर्स की बात नहीं हो रही, बट 2000 में अगर आप जाते तो ये चीज़ आज हमें इम्पॉसिबल लगती है। बट आज हम लोग को टाइम मशीन इम्पॉसिबल लगती है। जब हम हमारे से 3-4 हज़ार साल आगे जाएंगे तो फिर हम लोग को वो भी पॉसिबल लगेगी वेरी मच। तो आज हम लोग को लगता है कि एड्स का कोई क्योर ही नहीं है। आज हमें लगता है कि कैंसर इज़ इनट्रीटेबल। एड्स का क्योर नहीं है, वो तो सही बात है, बट कैंसर इज़ इनट्रीटेबल। आज कैंसर पे इतना ज़्यादा वर्क हो रहा है कि इन नेक्स्ट फ्यू ईयर्स जो सबसे रेवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजी आने वाली है, इन द नेक्स्ट 20 ईयर्स और 10 ईयर्स और 30 ईयर्स एंड सो ऑन इज़ डेफिनेटली अबाउट कैंसर। अपन ने आपको पता होगा अभी कैंसर जो है आपका सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीन्स लग रही है, तो अपन ने क्या नहीं डेवलप किया, अपन क्या नहीं कर सकते। आपने मतलब ह्यूमंस के अंदर इतना इनेट पोटेंशियल है। आप मूवीज़ देखिए ऐसी जिसमें आपको अभी आप सर्च कर सकते हैं यूट्यूब पे ऐसी मूवीज़ जिसके अंदर में कह रखा है कि मतलब इंसान दैट इज़ बेस्ड ऑन अ रियल लाइफ इंसिडेंट, जिसमें इंसान ने 200 दिन जो है वो समुद्र में जो है वो सर्वाइव किया। एंड इमेजिन, मतलब अपनी आंखें बंद करो और सोचो कि आप एक गहरे समुद्र में हो, आपके आसपास पानी ही पानी है एंड एवरीथिंग नियर यू इज़ ऑल वाटर, देयर इज़ नो even there's no trace of land, and then you're sitting in a boat that is disheveled that might sink in any time, and आप उसमें एकदम अकेले बैठे हुए हो एंड आपके पास मतलब कोई सपोर्ट नहीं है, कोई नहीं आपके साथ, आप अकेले हो एंड 200 दिन मतलब बिताना। आई थिंक आई वुड डेफिनेटली आई कैन नॉट इमेजिन दैट। मतलब मेरे को लगता है कि कैसे इंसान बिता सकता है। आपके पास खाने का सोर्स नहीं है, आप जो है वो फिशिंग रॉड, आपके पास कुछ ऐसा इंस्ट्रूमेंट पड़ा है उसको फिशिंग रॉड को लेकर आप घुसा रहे हो समुद्र में, आप अपने आसपास वेल्स जाते हुए देख रहे हो। ये सब कुछ जो है वो कौन से ओशन में किया है, आप शॉक हो जाओगे जान के, पैसिफिक ओशन में हुआ ये सब। तो यार ह्यूमंस की जो आई वुड से जो एबिलिटी है वो कभी कम अपन अपने को कम ही समझते हैं, क्योंकि अपने पास इतना पोटेंशियल कि अपन पूरे 24 घंटे में काम कर सकते हैं एंड फिर भी अपन नहीं थकेंगे, क्योंकि अपनी बॉडी बस अपने पैशन होना चाहिए, मोटिवेशन होना चाहिए। अगर अपन एलॉन मस्क जैसे अपन देखें तो यार इस इंसान ने 40 ईयर्स की एज में उतनी जो है, अभी ही 53 बट पहले 40 ईयर्स की एज में ही बिकेम वन ऑफ द मोस्ट रिचेस्ट मैन इन द वर्ल्ड। या फिर अपन किसी को भी देख ले, अपन जेफ बेजोस को देख ले, अपन बिल गेट्स को देख ले, दे हैव अचीव दैट इन वन लाइफ टाइम। जो वेल्थ लोग अगर अपनी मतलब अपनी उनकी पुश्तें बीत जाती तो भी अचीव नहीं कर पाते। आज इतने सारे लोग हैं, सबके हमारी कितनी पुश्तें होंगी अभी आप जिस मतलब पुश्त यानी कि आप कौन से जनरेशन के हो गए, अभी आप उनकी कौन सी जनरेशन हो गई अपनी फैमिली की। आपसे पहले कम से कम 10, 15, 20 जनरेशन जा चुकी है। उसके बाद भी आज तक 70% लोग इंडिया के अंदर बिलो पॉवर्टी लाइन बैठे हुए हैं। तो ये दिखाता है कि देयर इज़ इनेट पोटेंशियल ह्यूमंस। एक वो लोग हैं और एक एलॉन मस्क है जिसने इतना पैसा कमा लिया है, इतना पैसा कमा लिया है, जो लोग अपनी मतलब ऐसा इतना पैसा कि आप 8 लाइफ टाइम्स भी जी लो ना, अगर आप मल्टीपल लाइफ टाइम्स भी जी लो ना तो भी आप इतना कमा सकते हैं, ठीक है। आपकी पुश्तें भी नहीं कमा सकती, इतना पैसा कमा लिया कि उसकी ये पूरी मतलब वो उसकी खुद की लाइफ तो लग्जूरियस हो ही गई है, बट उसके बच्चों के बच्चों के बच्चों के बच्चों के बच्चे से सारी पूरी जनरेशन को पूरा संवार दिया उसने, ठीक है। तो इट इज़ नॉट अबाउट जनरेशन, आपको किसी और का सोचना, अपने आपका सोचना है। बट टू एवरी वन हु इज़ थिंकिंग दैट दे विश टू डू समथिंग रॉन्ग विद देमसेल्फ, सुसाइड या फिर रोना धोना, ये सब एक वे है सिंपैथी गेन करने का। बिकॉज कुछ महान यूट्यूबर्स आते हैं, यूट्यूब पे 3-4 आंसू बहा देते हैं, तो हमें एक वो टेंडेंसी बन गई है टू एक्ट लाइक वीकलिंग्स, हमेशा सिंपैथी गेन करने की। हमें ये आई थिंक 80% ऑफ नीट एस्पिरेंट्स में टेंडेंसी है कि वो लोग सिंपैथी गेन करेंगे, मेहनत करेंगे नहीं करेंगे बट सिंपैथी ज़रूर गेन करनी है हमें। अगर आपका रिजल्ट आपके हिसाब से नहीं आता तो उसकी 2 ही रीज़न हो सकते हैं, एक तो शायद भगवान आपसे रोल रहे हो, शायद का लक नहीं चला हो, और दूसरा रीज़न हो सकता है कि आपने मेहनत नहीं करी है। तो अब देखो यार, पहला रीज़न पे रो भी सकता है इंसान, बट जो पहला रीज़न है ना उसमें तो आपको वापस मेहनत करनी चाहिए, क्योंकि आपका ऑब्वियसली हो जाएगा लक, एक बार नहीं काम करता, 2 बार नहीं काम करता, बट तीसरी बार तो हमेशा करेगा ही
ही करेगा। और कोई कह रहा है कि नहीं कर रहा, मतलब आपकी मेहनत अप्रोप्रिएट नहीं है, अपनी मेहनत को इम्प्रूव करो। वो कहते हैं ना कि डुबकियाँ सिंधु में गोताखोर लगाता है, डुबकियाँ सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट आता है। मिलते ना सहज ही मोती पानी में, मिलते ना सहज ही मोती पानी में, भरता उत्साह इसी हैरानी में। तो अपना उत्साह हमेशा हाई रखो, हर मॉक टेस्ट दो, हर टेस्ट दो, और हर टेस्ट के साथ देखो कि तुमने क्या गलती करी है, उसका एनालिसिस करो घर आके। ये शॉर्ट्स, ये यूट्यूब, ये आपके दोस्त, ये सब कुछ मोमेंटरी है, या कि सब मोमेंटरली है, ये सब कुछ टेम्पररी है। पेरिनियल जो है वो आपके पास है, वो है आपकी सक्सेस, वो है आपकी मेहनत। वो मेहनत आप इतनी मेहनत करो कि सच में आपको, आप आगे जाओ ना अपनी लाइफ के तो आपको याद है कि यार मैंने लाइफ में किसी टाइम पे इतनी मेहनत की थी, आपको अपने आपसे प्राउड फील हो कि हाँ मैंने की थी ऐसी मेहनत। और आपने कभी ऐसी मेहनत पहले भी की हो 8-9 क्लास के अंदर, जब हम बहुत मोटिवेटेड होते हैं लाइफ के बारे में, तब आप उसे इमेजिन करो कि आपकी बॉडी में बहुत इमेंस पोटेंशियल है। आप चाहो तो पूरे नीट का कोर्स 20 दिन में निपटा सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसा थोड़ी कि पहली बार पढ़ रहे हैं, 5वीं 6ठी बार पढ़ रहे हैं यार। एंड डजंट मैटर व्हाट योर मॉक टेस्ट स्कोर इज, आपका मॉक टेस्ट स्कोर बढ़ेगा, आप जाओगे 600+। अपने आप में एक बिलीव लाओ कि आप कर सकते हो। यूपीएससी, नीट, जे, ये कोई इतने मुश्किल एग्जाम्स नहीं है, इन्हें हर साल 1,30,000 10,000+ बच्चे तो क्लियर करते ही है, कोई मुश्किल नहीं है। हर चीज़ को मुश्किल कह देना, हर चीज़ को कहने की तो बहुत टफ है, बहुत टफ है। अरे कोई आपका एक इंसान ही था, एल्बर्ट आइंस्टीन, जिसने E=mc² की इक्वेशन निकाली थी, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी थी, वो भी एक इंसान ही था। हम लोग बस लोगों को जीनियस लेबल करना इज़ जस्ट अ वे ऑफ डिनाइंग दैट यू कैन बी दैट टू, बिकॉज ये एक वे है डिनाइल का, ये अपना से एक डिनाइल का तरीका है। अपन कुछ नहीं कर रहे, अपने आप को बस एक तरह से डिनाई कर रहे हैं कि वो जीनियस है, मैं जीनियस नहीं हूँ, उसके ब्रेन के अंदर वो लोब नहीं था इसलिए वो ऐसा है, मेरे ब्रेन में लोब है इसलिए मैं वैसा हूँ। तो निकलवा लो यार, जेन्युइनली कह रही हूँ, ये सब एक झूठ है। एक्चुअली में एल्बर्ट आइंस्टीन ने तो अपने आप को, एल्बर्ट आइंस्टीन वॉज अ जीनियस, बट हु वॉज अनदर जीनियस? वेल, वन ऑफ द नेम्स हु एक्चुअली वन नोबेल प्राइज, एंड ही सेड वन थिंग। उन्हें नोबेल प्राइज जीता, और नोबेल प्राइज जो भी जीतता है साइंस की फील्ड में तो एटलीस्ट, वो तो डेफिनेटली जीनियस ही होता है। एंड डेफिनेटली बट ही सेड दैट नो, आई एम नॉट अ जीनियस, आई एम जस्ट अ मैन who learned to work hard, who learned to work harder, who learned to work the hardest amongst all. He did not understand things like EM waves, and he said that there is no way by which you can make somebody imagine electromagnetic waves. वो आप किसी को imagine नहीं करा सकते, वो आप तभी imagine कर सकते हो जब आप अपनी फील्ड से, जो भी आप कर रहे हो उस काम से आप प्यार करते हो, आपको वो चीज़ पसंद है। अपन किसी इंसान को प्यार करते हैं तो हम उसे चेरिश करते हैं। आप अपनी बुक्स को प्यार करते हो तो उसे चेरिश करो। अगर आप अपने आप से प्यार नहीं करोगे, अपने आप को चेरिश नहीं करोगे, कोई ज़रूरत नहीं है। आप जानते हैं लाइफ में बहुत अपॉर्चुनिटीज़ आएगी, बट ये बात याद रखना कि हर अपॉर्चुनिटी को जैसे आप छोड़ते जाओगे वैसे वैसे आप लाइफ में एक रेट्रोग्रेसिव पाथ पे जा रहे हो। ऐसे बहुत लोग जिन्हें शायद जेईई क्रैक नहीं किया, नीट क्रैक नहीं किया, एंड 80% लोग आज दुनिया में जो सक्सेसफुल है वही लोग हैं जो टॉप यूनिवर्सिटी से नहीं पढ़े हुए हैं। पर वो जो 20% लोग हैं, एक गलत मोटिवेशन लेना कि हमें टॉप यूनिवर्सिटी में जाना ही नहीं, क्या हो जाएगा, ये आपको बस ये बात ध्यान रखना कि दुनिया में 99% लोग अनसक्सेसफुल हैं, सिर्फ 1% ही सक्सेसफुल हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो लोग जो लोग आज सक्सेसफुल हो चुके हैं, वो 80% लोग, उनमें कोई ना कोई एग्जाम्पल लाइफ में दिया ही होगा। एंड उनने बस, उनकी सिचुएशन आपसे डिफरेंट थी, उनने लेट रियलाइज़ किया, बट उन्होंने कभी तो रियलाइज़ किया। अब आपके पास टाइम है, ये एक वीडियो, एक रियलाइजेशन वीडियो है, ये 13 मिनट जा चुका है, बट आई हैव टू टेल यू दिस दैट इन लाइफ स्टॉप सीकिंग सिंपैथी, सुसाइड इज़ नथिंग बट सिंपैथी। और मैं मानती हूँ हमारा एजुकेशन सिस्टम बहुत गंदा है, बहुत बकवास है, मैं इस पर एक वीडियो बनाऊंगी, एंड बहुत लोगों ने इसके अगेंस्ट वॉइस रेस करी है, बट अपन कुछ नहीं कर सकते क्योंकि इस एजुकेशन सिस्टम को केटर कर रहा है। 1 बिलियन पॉपुलेशन को केटर कर चुका है एजुकेशन सिस्टम, ठीक है, 1.5 बिलियन को आज भी केटर कर रहा है ये, राइट। तो इस एजुकेशन सिस्टम में बहुत सारे ड्रॉप आउट्स बनाए हैं, बहुत सारे डिप्रेस लोग को बनाया, बहुत सारे सुसाइड नोट्स दिए हमें, बहुत कुछ दिया है हमें, बट हम इसे चेंज नहीं कर सकते। इंडिया की पॉलिटिक्स, इंडिया का एजुकेशन सिस्टम, ये सब हमारे हाथ में नहीं है। अपन कितना ही वीडियो बना ले, कितने रेवोल्यूशन लाए, अपन नहीं चेंज कर सकते। जो अपन चेंज कर सकते हैं हमारा फेथ, हमारी डेस्टिनी। देयर इज़ नथिंग लाइक डेस्टिनी, देयर इज़ ऑलवेज अ डेस्टिनेशन विच यू टेंड टू रीच। डेस्टिनी होती होगी तो आपको हमेशा वो 2 ऑप्शन देती है, या तो आप राइट पाथ पे चलो या रॉन्ग पाथ पे चलो। आपकी लाइफ में इच्छा है कि आपको राइट पाथ पे जाना है, रॉन्ग पाथ पे जाना है, कैसे दोस्त बनाने हैं, कैसी पढ़ाई करनी है, कैसे कॉलेज में जाना है, आप कहाँ पैदा होते हो, आपके कैसे पेरेंट्स हैं, आपके पेरेंट्स आपको कितना प्यार करते हैं, आपके भाई बहन कैसे हैं, आपके रिलेटिव्स कैसे हैं,
वो सब कुछ भगवान डिटरमाइन करते हैं, वो सब आपका फेट होता है, वो आपकी डेस्टिनी होती है। बट आप कौन से कॉलेज में जाओगे, आप लाइफ में क्या बनोगे, आप लाइफ में कितना कमाओगे, लाइफ में आप कितने अच्छे इंसान बनोगे, कितने अच्छे इंसान बनोगे, जी हाँ, और कितने अच्छे इंसान बनोगे, कितने अच्छे कितना गिव बैक कर पाओगे सोसाइटी को, कितना अपने आप को एम्ब्रेस कर पाओगे, अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप कर पाओगे, एक ऐसा इंसान बन पाओगे जो अपनी हर ड्रीम को प्रायोरिटी दे सके, एक ऐसा